अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशराक सुब्हानी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के मंथली एक्सपेंस के बारे में, और इसी के साथ साथ अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कितने पैसे लेकर आने चाहिए, क्योंकि 2023 स्टार्ट हो चुका है और पुर्तगाल में काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी हैं कि जो चीज़ें कुछ महंगी हो गई हैं और कुछ महंगाई भी हो गई है। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में। अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो आपको कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वो लोग जो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 स्टार्ट हो चुका है और इनकी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दूं तो पहले जो हम मेट्रो पे सफ़र करते थे उसकी जो प्राइस थी 150 होती थी, ठीक है। 1 यूरो और 50 सेंट्स होते थे वन साइड के। अब रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया और मुझे फिर पता चला कि अब 165 हो गए हैं, ठीक है। 1 यूरो और 65 सेंट्स हो गए हैं। तो इसी तरह काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी इनके टैक्स वगैरह बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो आपके जो मेन खर्चा आपका हो सकता है तो वो कितना हो सकता है, ये आपको एक जस्ट एग्जांपल दी थी। सबसे पहले नंबर 1 पे आपने मिनिमम 2 मंथ का रूम रेंट अपने साथ लेके आना है, एक सेफ साइड के लिए, जिसमें अगर आपको जॉब ना भी मिले तो भी आप सर्वाइव कर सको, ठीक है। और वो रूम रेंट आपने किस हिसाब से लेके आना है, मिनिमम 200 पर मंथ के हिसाब से, मीन के 400 आपने अपने साथ लेके आना है। सेकेंड नंबर पे आपका खाना, ट्रैवल और इंटरनेट, ठीक है। ये 3 चीज़ों के पैसे आप अपने साथ लेके आने हैं। खाने का आपने 1 मंथ का 100 लेके आना है। आई थिंक सो इट्स एनफ फॉर यू, क्योंकि आप सिंगल ही होंगे तो 100 आपके लिए काफ़ी होगा 1 मंथ का। ट्रैवल पे आप कह लें 30 यूरो, क्योंकि आप जब न्यू होंगे तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ हो सकता है आपको अपना रूम देखना हो या आपने कोई जॉब शॉप देखनी हो तो उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो ट्रैवल के लिए आपने 30 यूरोस पर मंथ के हिसाब से लेके आने हैं। और इधर इंटरनेट की सिम, जब मैं लिस्बन में आया था तो मैंने पहले जो सिम ली थी वो तकरीबन 4 यूरो की ली थी, और अब जो सिम मिल रही है वो 6 यूरो की मिल रही है, ठीक है। 5, 5.5, 6 इनका अपना ही रेट है, लेकिन 6 यूरो तक आपको सिम मिल रही है। मीन के काफ़ी चीज़ें इनकी महंगी हो गई हैं, तो आपने तकरीबन 10 से 12 यूरो तक ना वो भी अपना एस्टिमेट रखना है। बेशक कम है लेकिन वो भी आपने रखना है, जो मेन खर्चे आपके होंगे जो स्टार्ट में आपको चाहिए होंगे। ज़रूरी नहीं है जिस घर में आप जाएँ उधर आप इंटरनेट भी आपको मिले, तो ये आपने इंक्लूड कर लेना है। तो खाना, ट्रैवल और रेंट का अप्रॉक्सीमेट आपने अपने साथ 270 280 खर्चा रखना है, ठीक है, 2 मंथ का, कि जो आपका होना ही होना है। इसके बाद आपने फ़ाइल लाख भी करवानी होगी। जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो सबसे मेन काम जो होता है, सारे लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए आते हैं, तो फ़ाइल लाख का भी काम आपके साथ होगा। तो जो फ़ाइल लाख की बात करूँ, तो अगर लिस्बन की बात करूँ तो इधर तो हर एक का अपना अपना रेट है। आपका 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। डिपेंड करता है फ़ाइल लाख कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट साथ कैश, वो आपका टैक्स दे रहे हैं, इस तरह की काफ़ी दूसरी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चूंता होता है उसमें भी गारंटर चाहिए होता है, और हमारे पास गारंटर होता ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर मिनिमम काउंट करें तो वो आप 400 तक उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, 400 से 500 के दरमियान। अगर आपका ना भी करें तो इतना खर्चा हो जाता है। वैसे 5 लाख में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हम जल्दी अपॉइंटमेंट्स के लिए, गारंटर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास गारंटर नहीं है तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अदर्स आप 300 कर लें। तो ये सारे अदर्स में ये होगा कि अगर आपने कोई मेट्रो का कार्ड बनवाना है तो उसके 12 यूरो होंगे, और उसमें जब आपने पैसे जमा करवाने होंगे 30 से 40 यूरो वो भी होंगे। और अगर आप कोई रूम रेंट ले तो उसमें आपको एक एडवांस देना पड़ जाता है, तो वो भी आपके पास पैसे होने चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, आपने जब ट्रैवल करना है तो आपके पास 1500 यूरो सेव होने चाहिए। जब आप उधर से निकलें तो आपकी जेब में 1500 यूरो हो तो फिर आप इधर आसानी से 2 मंथ निकाल लेंगे, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो न्यू बंदा आता है अगर वो तो आगे रहेगा हॉस्टल में, तो हॉस्टल में तो पर नाइट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप हॉस्टल में रुकेंगे, अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये एक्सपेंस आपके बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप हॉस्टल में भी स्टे करेंगे, 1 वीक का स्टे करेंगे, अगर आपको उधर 100 तक भी देना पड़ जाता है तो उसके बाद आप कोई ना कोई रूम शूम देख लोगे, बेड स्पेस ईजिली मिल जाती है, बेड स्पेस का इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ होंगे तो आपको इशू हो सकता है। एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो मेन आपका खर्चा होता है, एक 5 लाख का होता है, एक आपको रूम रेंट का होगा, एक खाने का होगा, एक ट्रैवलिंग होगी, और इंटरनेट का भी खर्चा होगा, ठीक है। ये जनरल कुछ अखराजात हैं जो आपके होने ही होने हैं। तो आप जब भी उधर से ट्रैवल करें, अपने कंट्री से ट्रैवल करें, तो यूरोज़ की बात करूँ तो 1500 यूरो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर आप इसमें से पैसे आपके बच जाएंगे तो वो आपके पास ही रहेंगे, कोई आपसे लेगा नहीं। लेकिन ये है कि जब आप इधर आ जाएंगे और फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी
हो सकती है, आप थोड़ा-सा मुश्किल में जा सकते हो, क्योंकि ये पुर्तगाल है। अगर इधर सच बताऊँ तो किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी से उधार ले लूँगा, क्योंकि अगर आप इधर मिनिमम सैलरी 700 है, उसमें से कुछ लोग फैमिली को सपोर्ट्स कर रहे हैं पीछे, और कुछ लोग इधर अपना खर्चा कर रहे हैं, तो कर करा के किसी के पास जो बचेगा वो 100-200 ही बचेगा। तो उसमें वो आपको कोई कितना सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि कोई आपको इस तरह से सपोर्ट कर ले कि वो आपको बेड स्पेस दे दे, ठीक है, आपका रेंट का खर्चा उठा लेगा, आपके खाने का खर्चा उठा लेगा, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे होने चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उधर आसानी से 1 मंथ 2 मंथ निकाल लें। क्योंकि पुर्तगाल में आते ही जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती, जॉब्स के भी मसले होते हैं, बेड स्पेस के भी मसले होते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें देख के आनी है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि पुर्तगाल में मंथली एक्सपेंस कितने हो जाते हैं। अगर आपके पास एक रूम है और उधर ही इंटरनेट है, वैसे अगर आप 200 का रूम लेते हैं, रूम का मतलब है बेड स्पेस मिलती है 200-250 में, तो एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होती है, मीन के बिल्स इंक्लूड होते हैं, इंटरनेट इंक्लूड होता है, लेकिन खाने का आपका अपना खर्चा होता है। तो 300-350 तक आपका ये सारा हो सकता है। अगर आप खाना वगैरह खा के तो टोटल कर लें तो 350 तक आपका खर्चा जा सकता है। उसमें कुछ ट्रैवलिंग भी होती है, अगर आपकी जॉब मेट्रो से थोड़ी सी हट की है तो 30 यूरो 40 यूरो आपके वो भी हो जाएंगे। तो अगर आप वो भी इंक्लूड करें तो आप 400 तक भी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 350-400 तक आपका इधर खर्चा हो सकता है अगर आप सिंगल हो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो तो यही सारे खर्चे आपके डबल हो जाएंगे, ठीक है। आपका जितना भी खर्चा होगा उसको डबल कर लो, क्योंकि डबल से मुराद ये है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आपने सिर्फ रूम ही लेना है तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। अगर आप सेपरेट अपनी अकामोडेशन लेना चाह रहे हैं, 500-600-700 में आपको अकामोडेशन मिल रही है, तो इसी हिसाब से आप सारी चीज़ें डबल कर लें तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी पुर्तगाल में एक्सपेंस के बारे में, क्योंकि वो लोग जो पुर्तगाल में मूव होने का सोच रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि उनको अपने साथ कितने पैसे लेके जाने चाहिए। क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी वीडियोस अपलोड की थी, क्योंकि अभी ये 2023 आ गया और इसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। एक छोटी सी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं, मेट्रो के रेट्स बढ़ गए हैं, जो इनका किराया था वो बढ़ गया, ठीक है। नेट की इंटरनेट की जो सिम थी उनका रेट बढ़ गया। इसी तरह जो लोग बिल्स पे करते हैं, ठीक है, गैस हो गया, वाटर हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे बिल्स होते हैं इनकी प्राइसेस भी अप हो गई हैं। इसी के हिसाब से जो ओवरऑल जितना भी इनका सिस्टम था थोड़ा सा महंगाई की तरफ जा रहा है। सैलरीज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन दूसरा सिस्टम भी थोड़ा सा ना वो महंगा हो रहा है। तो होप्स हो कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ गई होगी अगर आप पुर्तगाल मूव कर रहे हैं। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।